गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संदीप सर ऑलराउंडर। आज बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। मैथ्स में 10th क्लास का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब हम लगा सकते हैं पॉसिबिलिटी से। पॉसिबिलिटी कहें या हम इसको कहें चांसेस, कितने चांस होते हैं किसी काम को करने के। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, वैसे तो परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकती है। फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में किसी काम को करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, ये हम इसमें समझ सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि मान लो एक कॉइन है, कॉइन को हम टॉस करते हैं और हम जानते हैं कॉइन में दो चीज होती है, एक साइड में हेड और एक साइड में टेल। सपोज करिए हमने एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस करने के बाद में हमें जो आउटकम मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगी। आउटकम का मतलब है कि जैसे हमने कॉइन टॉस करेंगे तो जो भी ऊपर वाला पार्ट हमें दिखाई देगा, हेड दिखाई देगा या टेल दिखाई देगा, हम इसको एक आउटकम बोलते हैं। हमने एक बार टॉस किया, एक चीज हमें मिली, तो क्या हुआ? वो एक आउटकम। लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने आउटकम हो सकते हैं? दो। जैसे एक हेड हो सकता है या टेल, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। पॉसिबिलिटी दो की है, दो संभावनाएं हैं, दो पॉसिबिलिटी है, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो टोटल अगर पॉसिबिलिटी देखें या टोटल चांसेस देखें, वो कितने होंगे? दो। तो हम यहां पे लेंगे टोटल जो चांसेस होंगे या टोटल आउटकम्स, इन्हीं चांसेस को हम आउटकम्स बोल देते हैं, या टोटल इन्हीं को टाइप्स बोल देते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं जो भी पॉसिबल हो। जैसे यहां पे दो हैं तो हम क्या बोलेंगे? दो आउटकम हो गए। लेकिन जो एक्चुअली हमें मिला, जैसे हमने टॉस किया है कॉइन को, और जो हमें मिलेगा सिर्फ एक ही मिलेगा, एक बार में एक ही मिलेगा ना, एक से ज्यादा तो नहीं मिलता। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो आएगा ऊपर, जो फेवरेबल होगा एक बार में, वो सिर्फ एक ही होगा। तो मान लो हम शर्त लगाते हैं, जैसे कि भाई हेड आएगा या टेल आएगा, शर्त लगाते हैं ना, जैसे जीतने की, है ना, कि चलो हेड आया तो मैं जीतूंगा, टेल आया तो तुम जीतोगे। जैसे टॉस करते हैं, बैटिंग करते हैं क्रिकेट में, बॉलिंग कौन बैटिंग करेगा, मान लो किसने हेड लिया, जिसका उसका आ गया तो अपनी चॉइस की चीज लेगा, तो जिसका कहने वाली चीज आ जाती है वो जीत जाता है। यानी कि फेवरेबल चांस है। मान लो इंडिया की टीम खेल ली है, पाकिस्तान की टीम खेल ली है, इंडिया ने कहा कि भाई टॉस में हम हेड लेंगे, हेड आएगा तो हमारे चांस है, और मान लो वो टॉस किया, आ गया वो टेल, तो पाकिस्तान के पास टेल है। अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि हमें बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। यानी कि जिसके फेवरेबल आ गया वो उसका फेवरेबल आउटकम हुआ। मान लो हमने मांगा कि भाई हेड आना चाहिए, अब हेड आने के कितने चांसेस हैं? एक ही है ना। देखो, टोटल पॉसिबल तो दो हैं, लेकिन एक ही बार हेड आए, इस बात की तो एक ही चांस है ना, तो एक फेवरेबल चांस है, तो हम कहेंगे हेड आने का चांस सिर्फ एक होता है। तो अब हमारे हेड आने के चांस कितने हुए? 1। और टोटल अगर हम देखें इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे, पॉसिबिलिटी दो है टोटल। जो टोटल पॉसिबिलिटी है, दो चीज है, मतलब टोटल आउटकम्स जो होते हैं वे दो होते हैं। और जो हमारे फेवरेबल है, इसको हम फेवरेबल कर देंगे। जो हमारे फेवरेबल है, यानी कि जो हमें चाहिए, वो तो एक ही टाइप है, मान लो हेड है, तो हम इसको जो फेवरेबल चीज है वो ऊपर लिख देते हैं, टोटल वाले नीचे लिख देते हैं, अलग से लिख देंगे। जो फेवरेबल चांस है उनको तो ऊपर आउटकम्स लिख देते हैं, और जो टोटल पॉसिबल चांस है, टोटल जो इसमें प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे फेवरेबल चांसेस हैं, फेवरेबल आउटकम्स, उन्हें तो ऊपर लिख लेते हैं,
फेवरेबल आउटकम्स, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स में नीचे लिख लेते हैं। जैसे कि एक कॉइन को टॉस करने में टोटल जो पॉसिबल चांसेस हैं वे दो हैं, एक हेड और एक टेल, तो वो तो हम नीचे लिख लेते हैं। और फेवरेबल आउटकम्स, मान लो हमने हेड की डिमांड की थी, तो हेड फेवरेबल एक ही है, तो फेवरेबल चांसेस हुए 1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या बताती है ये समझना जरूरी है। यहां भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आई, P4 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी है? कोई इवेंट है, मान लो ये एक इवेंट ही कहेंगे। मान लो टॉस को कॉइन को टॉस करना एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है, ठीक है, इवेंट बोलते हैं इसको। तो एक बार हमने कॉइन को टॉस किया, ये एक इवेंट हुई। इस इवेंट में जो हमने मांगा, मान लो हेड मांगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी 1 है, लेकिन टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे, टोटल पॉसिबिलिटी दो चीज हो सकती है, हेड या टेल। तो इस इवेंट के लिए हम यहाँ पे ई लिख देते हैं कि हमने जो एक बार कॉइन टॉस किया वो एक इवेंट हुई, ई फॉर इवेंट, और उस इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी किसकी है? ऑफ गेटिंग हेड, एक हेड हमें मिल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें हम, तो आ जाएगी 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम्स नीचे और जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ऊपर। अब ये 1/2 क्या इंडिकेट करता है? इससे हमें पता चलता है 1/2 क्या होता है, क्या होता है 1/2? हाफ, यानी कि हेड को गेट करने के चांसेस जो हैं वो हाफ हैं, और हाफ को क्या बोलते हैं? आधा। और इसको अगर हम परसेंटेज में निकालें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, 2 से इसे कट करेंगे तो 50, अब ये आ जाएगा परसेंटेज में। यानी कि हेड को गेट करने के जो चांसेस है वो 50% है। इसीलिए कॉइन को टॉस करना फेयर गेम माना जाता है। जब हेड या टेल आता है, मतलब कोई बैट्समैन बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, तो 50-50 चांसेस होते हैं, तो उसमें किसी की भी पार्शलिटी नहीं होती, किसी का बाइसिंग नहीं होती, एकदम फेयर गेम होता है उसमें। तो अगर हम हेड की डिमांड करें तो 50% चांसेस हो गए। सेम उसी टाइप से अगर कोई टेल की डिमांड करे कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, कि टेल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसको PE, ये थी हेड के लिए, चाहे साइड में यहां H लगा दो, ये टेल के लिए यहां पे टेल लगा दो। अब देखो इसमें भी टोटल जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं, और फेवरेबल कितने होंगे? सेम, क्योंकि एक ही टेल है। तो इसमें भी 1/2 हुआ, मतलब क्या हुआ? ये भी हाफ है, परसेंटेज में निकालेंगे ये भी 50% ही आएगी। तो यानी कि दोनों के चांसेस बराबर बराबर है। इसलिए जब दो टीम खेलती हैं तो प्रोबेबिलिटी के लिए उनके पास में, दोनों के पास में 50-50% चांसेस होते हैं। तो इसे बोलते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 1/2, यानी कि आधे आधे चांस है, 50-50% चांस है। अब बात करते हैं, देखो फॉर्मूला ये है, फ्रैक्शन क्या हुआ? जैसे 1/2 आया तो जैसे हमने फ्रैक्शन बोल दिया। चांसेस, कितने चांसेस है, कितने पॉसिबिलिटी है, तो हम इसको परसेंटेज में बोल सकते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने 50% चांस आ गए। अब देखो कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। सपोज करिए एक बैग है और उस बैग में कुछ बॉल्स हैं, मान लो 5 बॉल्स ब्लैक कलर है, देखो इसमें मान लो एक बैग है हमारे पास में, उसमें 5 बॉल है ब्लैक, और मान लो 3 बॉल हैं उसमें रेड, 2 टाइप की बॉल्स है मान लो, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, मान लो इस बॉल में से, इस बैग में से हमें
कोई बॉल निकालनी है और पहली इवेंट है जो हमें चाहिए कि हम एट रैंडम, देखो एट रैंडम होता है इनके बिना देखे हुए ऐसे ही एक बॉल निकालनी है। सारी बॉल मिक्स कर दी, टोटल बॉल कितनी होगी इसमें, टोटल बॉल कितनी होगी इसमें 5 + 3 = 8। देखो ये होते हैं टोटल चांसेस या टोटल आउटकम्स, इसी को क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 8। और एट रैंडम एक वर्ड यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, यानी कि आपको देख के बॉल नहीं निकालनी छांट के किसी कलर की, आपको बॉल निकालनी है किसमें से, लेकिन देखना नहीं है, सारी बॉल मिक्स कर दी और फिर ऐसे हाथ एक जैसे पर्ची निकालते हैं ना दुकानों पे मेले में, आप देखते हैं पर्ची निकालो 10 रुपए की, आपको ये गिफ्ट मिलेंगे ना मिलेंगे ना, वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। अब देखो कैसे कमाते हो लोग, बताऊंगा। तो इसमें आपने एक आपको बोला कि एक बॉल निकालनी है लेकिन एट रैंडम निकालनी है। एट रैंडम का मतलब कि बिना देखे ऐसे ही सारी घुमा दी, एक ऐसे ही तुक्के से निकाल लो, तुक्का एट रैंडम। अब वो कुछ भी आ सकती है, कोई पता नहीं वो रेड आए या ब्लैक आए, लेकिन आएगी तो इन्हीं में से कोई ना कोई। तो उन्होंने कहा भाई एट रैंडम आपको सारा काम करना है और एक बॉल निकालनी है आपको, यू हैव टू टेक वन बॉल फ्रॉम दिस बैग। उन्होंने कहा उस बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, एक बॉल निकाली और वो बॉल रेड निकल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो ये एक इवेंट है। इवेंट क्या है, इफ यू पिक अप वन बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड द बॉल मस्ट बी रेड, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, गेटिंग वन बॉल। तो भाई देखो फेवरेबल चांसेस लेंगे हम तुरंत यहां पे, फेवरेबल चांसेस, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स बोल दो या चांसेस बोल दो। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इवेंट के, बताओ कितने होंगे। फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग रेड बॉल, ठीक है भाई, रेड बॉल को गेट करने के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि कितने चांस हैं आपके पास में, कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास में, कितने कि जिनमें से रेड बॉल निकल जाए। तो जितनी बॉल होंगी इसमें, देखो इसमें कितनी बॉल है, रेड बॉल कितनी है, नहीं रेड बॉल 3 है, रेड बॉल है 3। तो हमारे पास 3 चांसेस, 3 बॉल है, 3 ऑप्शन है उसमें कि 3 बॉल रेड है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 3 है। तो हम कहेंगे भाई जो रेड की प्रोबेबिलिटी आप पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे पास टोटल रेड निकालने के चांसेस 3 है, इनके 3 बॉल है। ठीक है, और आपने पूछा प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, तो हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग रेड बॉल इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स नीचे, टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, इवेंट के फेवरेबल और टोटल। तो इवेंट के फेवरेबल कितने हो गए, रेड बॉल है तो ऊपर 3 और टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। इतने चांसेस हैं। परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, पॉइंट में निकालना हो तो 3 को 8 से डिवाइड कर दो। देखो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है तीनों फॉर्म में, फ्रैक्शन में भी, पॉइंट में भी। मान लो इसको पॉइंट में निकालेंगे तो कैसे आएगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 0.8 3 जा 24, 6 आया और 8 7 जा अप्रोक्सीमेटली 0.37, ये प्रोबेबिलिटी है। इसको परसेंटेज में अगर निकालना आपको तो 3/8 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यानी कि 300/8 आ जाएगा, वही 37% के लगभग। तो आप फ्रैक्शन में निकाल लें, पॉइंट में निकाल लें, परसेंट में निकाल लें, तीनों में पॉसिबल होती है प्रोबेबिलिटी। इसके बाद अगर मान लो यहीं पे कहें कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एक ब्लैक बॉल निकालनी है मान लो, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक तो क्या आ जाएगी, ब्लैक के टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने ब्लैक के 5 बॉल है तो ऊपर 5 लिख देंगे, टोटल बॉल कितनी है 8 तो नीचे 8 लिख देंगे। देखो भाई कैलकुलेशन के मामले में सबसे इजी चैप्टर ना, थोड़ा सा दिमाग से समझना है इस चीज को। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल निकालने की।
ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं एक डाइस ले लेते हैं, डाइस पासा। वो लूडो देखा आपने, लूडो खेलते हैं, उसमें जो गिट्टी होती है, जैसे कि गिट्टी बोलते हैं ना, उसमें 6 फेसेस होते हैं, वो एक क्यूब होता है इस टाइप से। तो यहाँ पे ये क्यूब होता है 6 फेसेस वाला, और 6 फेसेस वाले क्यूब में कुछ डॉट्स बने रहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर डॉट्स बने रहते हैं, एक फेस पे बना रहता है सिंगल डॉट, एक पे बने रहते हैं 2, एक पे बने रहते हैं 3, एक पे 4, और एक फेस पे 5, और एक पे 6 रहते हैं। अब देखो कौन सा फेस दिखाई नहीं दे रहा हमें, इधर सामने वाला फेस दिखाई नहीं दे रहा है, वो सामने वाला इधर है ना, हाँ, उसको फ्रंट वाले फेस के इधर बना देते हैं, उस पे 6 होते हैं, ठीक है भाई। एक बॉक्स ले लो, कोई बॉक्स के 6 फेस होते हैं, ठीक है। हाँ कोई नहीं। तो इस टाइप से ये होते हैं। तो जब हम इस गिट्टी को, पासे को, डाइस को, इसको डाइस बोलते हैं, इसको हम एक बार टॉस करते हैं, फेंकते हैं, उसमें थ्रो बोलते हैं, डाइस थ्रो। कौन सा क्वेश्चन है? डाइस थ्रो। नहीं, थ्रो की स्पेलिंग ये वाली नहीं, THROW, थ्रो, ठीक है। तो हमने डाइस को फेंका, थ्रो किया। तो थ्रो करने में टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं इसके? 6। देखो पासे की 6 साइड है, जैसे हम फेंकेंगे 6 साइड में से कोई भी ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो टोटल हुई 6। तो हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स हुए 6। अब मान लो मैं कहूं कि कोई नंबर, मान लो इस पे 5 नंबर आ जाए, 5 ऊपर आए, हमें 5 मिले। अगर 5 मिलेंगे तो हमारी जो वो गिट्टी है वो सेंटर में चली जाएगी, पक जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, कुछ और बोलते हैं क्या? वो जब अंदर घुस जाती है ना बीच वाले घर में, घूम घाम के आती है, और कहाँ घुस, हाँ, तो क्या बन जाती है वो? हाँ, पक जाती बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं भाई? 4 गोटियां होती है ना, चारों को ले जाके अंदर घुसाना होता है, जो अंदर एंटर करती है तो उस बात को क्या बोलते हैं? अरे जब पहले वाली एंटर जाएगी उसको क्या बोलेंगे? अंदर चली गई। हाँ हाँ, बस कुछ ऐसे ही है। हाँ चलो खैर, कोई बात नहीं। तो वो एंटर हो जाती है, तो टोटल आउटकम्स 6 हुआ। तो मान लो हमें चाहिए गिट्टी को अंदर अपनी ले जाने के लिए हमें मान लो 5 चाहिए, तो इसमें 5 का नंबर ऊपर आए, इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग 5। देखो 5 का नंबर ऊपर आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले तो फेवरेबल आउटकम्स बताइए कितने होंगे? 5 नंबर ऊपर आ जाए, कितने चांस है? सिर्फ एक ही चांस है, क्योंकि एक ही जगह 5 लिखा हुआ है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो क्या करेंगे? टोटल टाइप्स नीचे और फेवरेबल ऊपर। तो ये आगे प्रोबेबिलिटी, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आया भाई आयुष? क्लियर है? हाँ। और देखो मान लो मैं कहूं, ये तो पहला हुआ कि हम इसमें 5 की बात करें। दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे दें कि इवन नंबर ऊपर आ जाए, क्या आ जाए? इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने भाई? फेवरेबल आउट इवन नंबर कौन कौन है? 2, 4, 6, 3 नंबर है। तो हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स हुए 3, और टोटल आउटकम्स तो वही है 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इक्वल टू 3/6 इक्वल्स टू 1/2। कट कर दिया 3 से, क्योंकि आधे हो गए 1/2, यानी कि इसको 50% भी बोल सकते हैं और 0.5 भी। अगर इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये इक्वल्स टू 50% आ जाएगी, और पॉइंट में लाएंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। ये सब प्रोबेबिलिटी की फॉर्म है। अच्छा, इसमें कोई नंबर मैं कहूं कि ग्रेटर देन 1, एक क्वेश्चन इसमें बोल दूं ग्रेटर देन 1 आए,
इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। नंबर ग्रेटर देन एनी नंबर ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 लाना हो हमें तो क्या फेवरेबल आउटकम्स होंगे? ग्रेटर देन 1 में कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे? हाँ 5। गुड। देखो 1 को छोड़ देना, 1 से ग्रेटर सब 2 3 4 5 6, तो 5 नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि भाई गेटिंग एनी नंबर ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 में हमें अपने आप सोचना है, दिमाग लगाना है कि ग्रेटर देन कितने नंबर है। तो ग्रेटर देन नंबर कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स के लिए? 5, और टोटल तो वही है, टोटल आउटकम्स 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 1 क्या आएगी? 5 ऊपर और 6 नीचे। क्लियर होगी बात? चलिए और कोई क्वेश्चन। एक बात और है भाई, मान लो हमने कोई इवेंट ली और उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें, जैसे हमने यहां पे लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। अब हम एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं, मान लो प्रोबेबिलिटी निकालना हो हमें ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग 5। इसमें ये चीज ले ले हम, देखो मैंने एक बार लगा दिया इसमें, मतलब तो ये तो है कि 5 मिले इस बात की प्रोबेबिलिटी, और ये है कि 5 ना मिले इस बात की प्रोबेबिलिटी। 5 नहीं आना चाहिए, कुछ और आ जाए हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखो 5 ना आए इस बात का मतलब क्या है? तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आना तो 6 आ सकता है। तो फेवरेबल टाइप्स कितने हो गए? 5। तो देखो मैंने क्या लिखा? 5 नहीं आई, ये डैश का मतलब है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, यहां पे नॉट लिखता हूं, नॉट गेटिंग 5, ये समझना कॉन्सेप्ट। जिसके ऊपर ई के ऊपर बार आ गया, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें जो 5 है उसको नहीं प्राप्त करने की, यानी कि नेगेटिव चीज है इसकी। तो हमने कहा कि भाई इसके चांसेस कितने आ जाएंगे टोटल? 5 को छोड़ दो बाकी सब, और टोटल 6। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। जो ई इवेंट है उसकी कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको? पी ई बार। ठीक है, पी ई बार का मतलब जो ई इवेंट है उसे छोड़ के बाकी जो बची उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब एक तरीका तो ऐसे है कि ऐसे आइडिया लगा लो, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे एक की प्रोबेबिलिटी निकल गई फिर उसको छोड़ के बाकी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं, तो 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी अगर हम लगाएं तो 1 हो सकती है मैक्सिमम, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, या फ्रैक्शन में तो 1/1 ही रहेगी और पॉइंट में 1.0 ही है। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी के होने की इवेंट, मतलब कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर मिलाएं प्लस करेंगे, दोनों को अगर प्लस करें ऑलवेज 1 आता है। ये फॉर्मूले की तरह से काम करता है भाई। जैसे हमने अभी इसमें कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो हो रही है 5 को गेट कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6, और ये इवेंट ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/6। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आना चाहिए। देखो दोनों को ऐड करो, एलसीएम है दोनों का 6, इधर 1 + 5 तो 6/6 1 आया। ऑलवेज ऐसा ही होगा, किसी भी इवेंट में आप ले लेंगे कि कोई इवेंट जो भी होगी उसमें प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की फेवरेबल चांसेस में जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को अगर सम करेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा।
इसको उल्टा भी समझ सकते हैं हम। अगर मान लो हमने किसी ने बोला कि भाई इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये इवेंट ना हो, न होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको सिंपली क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है। देखो जैसे मैंने बोला ई के इवेंट 5 गेट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 1/6। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 6 1 जा 6 -1 5 और 5/6। अगर आपने 1 में से माइनस कर दिया तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आई? हाँ देखो मान लो हम ये कहें कि हमने ये एक डाइस फेंका, डाइस में हमने कहा कि भाई नंबर एक इवेंट ली, और वो इवेंट क्या है कि भाई नंबर 5 और ग्रेटर देन 5 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। या तो 5 आए या ग्रेटर देन 5 आए, यानी कि या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो भाई फेवरेबल चांसेस कितने हो गए, 1 2 दो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो गई, 2/6 यानी कि 1/3। अब मैं कहूं कि ये तो है इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, अब मैं कहूं इवेंट ना हो, ये वाली इवेंट, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ ये इवेंट ना हो। तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर दीजिए इसको। तो लिखेंगे कैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दिस इवेंट, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कि ये इवेंट ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 - 1/3, इसको इससे एलसीएम करके 3 1 जा 3 में से गया 2/3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई, 2/3। तो देखो ये तो प्रोबेबिलिटी है इवेंट के हो जाने की, ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट के न हो जाने की, नहीं होने की, ठीक है। ऑलवेज दोनों प्रोबेबिलिटी का अगर सम करोगे, होने की और ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तो वो हमेशा 1 आता है, ये बात समझाने चाह रहे हैं। इनको अगर ऐड करोगे ऊपर 3/3 तो ऑलवेज 1, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्लस न होने की टोटल मिला के ऑलवेज 1 आता है। और दुनिया की किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ऑलवेज वो लाई करती है 0 और 1 के बीच में। एक फॉर्मूला तो ये है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ये ऑलवेज 0 के इक्वल या ग्रेटर होगी और 1 से लेस देन या इक्वल टू होगी। एक ये बात याद रखनी है आपको। मतलब क्या इस बात का, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इनमें से या इनमें से, कि कोई भी दुनिया की इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने, या तो उसकी 0 चांसेस है, हो ही नहीं सकती इवेंट, ठीक है। मैं कह लूं कि भाई मेरे हाथ में ये चीज है, मैं कहूं कि इसमें से मैं एक टमाटर लेना चाह रहा हूं, तो टमाटर तो है ही नहीं, तो लूंगा कैसे, तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कुछ भी, तो 0 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और मान लो ये मेरे हाथ में मार्कर है, एक मार्कर है, मैं कहूं मैं अपने इस हाथ में से एक मार्कर लेना चाहता हूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है 100% एक मार्कर आएगा, ठीक है। ऐसी इवेंट जो बिल्कुल 100% होती है इसको बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ठीक है, निश्चित रूप से ये होना ही होना है, ठीक है। और जब मैं कहूंगा इसमें से एक टमाटर लेना है तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल कैसी इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकती। तो दो तरह की इवेंट और आ गई। देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 उसे बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी वो कौन सी होगी, श्योर या सर्टेन इवेंट, मतलब जरूर होना ही होना है, ठीक है। तो दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं। जहां पॉसिबिलिटी है किसी चीज की 100%,
तो वो इवेंट है श्योर, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और जहां प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जरा सा भी चांस है ही नहीं, बिल्कुल 0 है, तो वहां पे वो इवेंट होगी इम्पॉसिबल और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक इवेंट है, बिल्कुल श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बिना निकाले बिना कैलकुलेशन करे बता दो कि 1 होगी। एक इवेंट है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उसके लिए क्या बोल देंगे कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। क्लियर होगी बात? बाकी सारी दुनिया की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में आती है, 0 और 1 के बीच में। परसेंटेज में अगर बात करें इसी चीज को, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो भाई 0% से लेके और 100% के बीच में आती है सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो बुक्स में निकलवा नहीं रखा है आपको परसेंटेज में, लेकिन आ सकता है कि या तो 0 के 1 के बीच में होगी या 0% और 100% के बीच में होगी। ठीक है, पॉइंट्स में भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मान लो इनके बीच में हम लिख दे किसी की प्रोबेबिलिटी 0.25 हो सकती है, हाँ यस पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे हो सकती है। और इसमें कोई क्वेश्चन देखे क्या? मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट हो गए हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, ताश के पत्ते वाली। थैंक यू।